गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो पॉलिटी से रिलेटेड होगी। और इस क्लास को देखने से पहले अगर आप इसी चैनल पे आर्टिकल 21 से रिलेटेड एक क्लास जो है वो पड़ी हुई है बेसिक्स ऑफ पॉलिटी में, अगर आप वो क्लास जो है वो पहले देख लोगे तो आपको और ज़्यादा ये क्लास जो है अच्छे से समझ में आएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट इज नॉर्म्स फॉर पैसिव यूथेनेशिया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने अपने नॉर्म्स जो है उनको ईज कर दिया है और इजी बना दिया है। किसके लिए? पैसिव यूथेनेशिया के लिए, पैसिव यूथेनेशिया के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले ये चीज जो है ये न्यूज में क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं रूल्स में फॉर पैसिव यूथेनेशिया विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू मेक द प्रोसेस लेस डिफिकल्ट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, ताकि इस प्रोसेस को जो है लेस डिफिकल्ट और लेस टाइम कंज्यूमिंग जो है वो बनाया जा सके। इसी वजह से उन्होंने अपने रूल जो है वो चेंज कर दिए हैं विद रिगार्ड टू पैसिव यूथेनेशिया। तो देखते हैं क्या चेंजेस जो है वो किए गए हैं गाइडलाइंस में। सुप्रीम कोर्ट ट्वीक the previous judgment to do away with the necessity of judicial magistrate to attest or countersigning a living will। तो बेसिकली अगर आप पुरानी क्लास देखोगे, जो क्लास मैंने आपको बताई थी, उसमें एक लिविंग विल का कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। लिविंग विल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई इंसान अपनी इच्छा से मरना चाहता है तो वो उसको जो है अपनी डेथ से पहले, यूथेनेशिया से पहले, उसको एक लिविंग विल जो है वो लिख के जानी पड़ेगी। तो पहले रूल्स जो थे वो ये थे कि अगर लिविंग विल कोई इंसान जो है वो लिख रहा है तो उसको उसको जो है अटेस्ट करवानी पड़ेगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से। लेकिन अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल जो है उनको चेंज कर दिया और उन्होंने बोल दिया कि उसको अगर आप अटेस्ट करवाना चाहते हो तो आप किसी भी नोटरी ऑफिसर या किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के साथ जो है उसके जो है उसके उससे अटेस्ट करवा सकते हो। ये सफिशिएंट होगी एक लिविंग विल को वैलिड बनाने के लिए। दूसरे चेंजेस उन्होंने क्या किए हैं कि इंस्टेड ऑफ द लिविंग विल इन द कस्टडी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और वो जो लिविंग विल आप बनाते हो उसको आप एक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उनको जो है आप कस्टडी में उसको इस लिविंग विल को वो देना पड़ता था। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द डॉक्यूमेंट विल बी पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ डिजिटल रिकॉर्ड विच कैन बी असेस्ड बाय हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो अभी जो है उस विल को जो है आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबमिट कराने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली जो है उसको नेशनल हेल्थ डिजिटल रिकॉर्ड में उसको एंटर करवाना है। इफ द हॉस्पिटल्स मेडिकल बोर्ड डिनाइड परमिशन टू विथड्रॉ द मेडिकल ट्रीटमेंट, द फैमिली मेंबर्स ऑफ पेशेंट कैन अप्रोच द रेलिवेंट हाई कोर्ट। और अगर पहले क्या होता था कि एक मेडिकल बोर्ड जो है उसको सेटअप किया जाता था, और अगर वो मेडिकल बोर्ड जो है अगर आपको डिनाई कर देता है इसके लिए, पैसिव यूथेनेशिया के लिए, तो जो उस इंसान जो है उसकी फैमिली मेंबर्स जो है वो हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और उन्हें एक फ्रेश बोर्ड जो है मेडिकल एक्सपर्ट्स का वो दोबारा से अपॉइंट करके दिया जाएगा। तो ये एक जो है एक चार्ट में हम देख लेते हैं पुराने और न्यू चेंजेस। लिविंग विल के बारे में जो चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए थे। पहले उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाना पड़ता था, अभी उसको गैजेटेड ऑफिसर या किसी भी नोटरी से आप उसको अटेस्ट करवा सकते हो। सेकंड था आपका असेस ऑफ लिविंग विल। तो जो लिविंग विल जो थी उसको आपको रखना पड़ता था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन अब जो है उसको नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड में आपको रखना पड़ेगा उसको। उसके अलावा प्राइमरी बोर्ड टू एग्जामिन पेशेंट्स कंडीशन। तो पहले जो प्राइमरी बोर्ड जो है वो बनाया जाता था उसमें चार एक्सपर्ट्स, एटलीस्ट चार एक्सपर्ट्स जो है उनको रखना होता था। एक एक्सपर्ट होते थे आपके जनरल मेडिसिन से, दूसरे कार्डियोलॉजी से, तीसरे आपके न्यूरोलॉजी से, और थे आपके नेफ्रोलॉजी, साइकेट्री और ऑन्कोलॉजी। और इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो एटलीस्ट 20 इयर्स जो है वो होना चाहिए था। तो इन सबसे मिलके जो है आपके इनमें से चार एक्सपर्ट्स जो है वो चुने जाते थे, और वो चार एक्सपर्ट्स मिलके आपका प्राइमरी बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स जो है वो बनाते थे। और यही प्राइमरी बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स जो होता था ये डिसाइड करता था कि क्या जो पर्टिकुलर पेशेंट है उसको यूथेनेशिया जो है वो अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अभी करंट जो चेंजेस किए गए हैं उसमें 3 डॉक्टर्स जो है वो इंक्लूड होने चाहिए, और जो 3 डॉक्टर्स होने चाहिए वो ट्रीटिंग फिजिशियन हो सकते हैं, और 2 अदर डॉक्टर्स जो है वो हो सकते हैं जिनके पास 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो, या किसी भी स्पेशलिटी में उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। उसके अलावा टाइम टेकन टू डिसाइड। पहले जो पिछली जजमेंट थी 2018 की उसमें कोई भी टाइम जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपको जो है अपना फैसला जो है वो देना है। तो अभी जो है टाइम डिसाइड कर दिया गया है कि प्राइमरी या फिर सेकेंडरी बोर्ड टू डिसाइड विद इन 48 आवर्स ऑन विड्रॉल ऑफ फर्दर ट्रीटमेंट, कि जो पर्सन जो है अगर वो अपनी ट्रीटमेंट जो है उससे विड्रॉल चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसको फर्दर ट्रीटमेंट जो है वो दी जाए, तो वो विड्रॉल जो है वो 48 आवर्स के अंदर अंदर लिया जाएगा।
उसके अलावा सेकेंडरी बोर्ड जो है वो कंसिस्ट होगा। सेकेंडरी बोर्ड में पहले कौन कंसिस्ट होते थे, पहले कौन कौन होते थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैड टू कंस्टिट्यूट अ सेकेंड बोर्ड ऑन मेडिकल एक्सपर्ट्स। तो सेकेंड बोर्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाता था। लेकिन अभी जो चेंजेस हुए हैं उसमें जो हॉस्पिटल जो होगा वो इमीडिएटली जो एक सेकेंड बोर्ड जो है मेडिकल एक्सपर्ट का उसको क्रिएट करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो ये सारे चेंजेस जो है गाइडलाइंस में किए गए हैं। अब देखते हैं पैसिव यूथेनेशिया जो होता है वो क्या होता है। पैसिव यूथेनेशिया इज द एक्ट ऑफ विदहोल्डिंग और विड्रॉइंग मेडिकल ट्रीटमेंट। मान लो कोई इंसान जो है वो बहुत सालों से बीमार है, अब वो चाहता है कि उसको और मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो ना दी जाए, तो वो अगर चाहे तो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उससे विड्रॉ कर सकता है। उसी चीज को पैसिव यूथेनेशिया जो है वो कहा जाता है। लेकिन उसके लिए पहले उसको जो है एक जो अपनी लिविंग विल जो है वो बनानी होगी। This is in the contrast to active euthanasia, which involves an active intervention to end person's life with substance or external force. जो आपका एक्टिव यूथेनेशिया होता है उसमें क्या होता है कि आपको कोई इंजेक्शन देके या एक्सटर्नली आपकी बॉडी में कुछ एंटर करके तो आपको जो है डेथ जो है वो दे दी जाती है। तो उस चीज को कहा जाता है एक्टिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया में क्या होता है, जो आपको ट्रीटमेंट दी जा रही है उस ट्रीटमेंट से आपको विड्रॉ कर लिया जाता है या आपकी ट्रीटमेंट जो होती है उसको विदहोल्ड कर लिया जाता है। अब देखते हैं इंडिया में यूथेनेशिया का स्टेटस जो है वो क्या है। इन द लैंडमार्क जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लीगलाइज पैसिव यूथेनेशिया इन 2018 2018 में पैसिव यूथेनेशिया जो था उसको अलाउ कर दिया था हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, स्टेटिंग दैट इट वाज अ मैटर ऑफ लिविंग विल। According to the judgment, an adult in his conscious mind is permitted to refuse medical treatment or voluntarily decide not to take medical treatment to embrace death in the natural way under certain conditions। कि certain conditions के अंदर अगर कोई person चाहे तो अपनी जो उसकी जो अगर वो कॉन्शियस माइंड में है तो वो रिफ्यूज कर सकता है अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट से और वॉलेंटरली डिसाइड कर सकता है कि क्या वो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो लेना चाहता है या फिर जो अपनी डेथ जो है उसको एम्ब्रेस करना चाहता है इन नेचुरल वे। It is also laid down guidelines for living will made by terminally ill patients who beforehand know about their chances of slipping into permanent vegetative state। permanent vegetative state क्या होती है, जब आप जो है क्या कहते हैं आपको जो है होश जो है वो नहीं रहता, आप कोई पर्सन जो है उसको पहले से पता चल जाता है कि मेरी जो हालत जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि आगे जाके मुझे जो है मेरी बॉडी के ऊपर भी कंट्रोल नहीं रहेगा और मुझे जो है लाइफ सपोर्ट के ऊपर ज़िंदा रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो कंसेप्ट आता है आपका लिविंग विल का, तो अगर वो कोई पर्सन चाहे तो वो अपनी लिविंग विल बना के पहले से ही डिसाइड कर सकता है कि अगर वो इस कंडीशंस में जाता है तो उसको जो है डेथ जो है वो ग्रांट कर दी जाए। द कोर्ट स्पेसिफिकली स्टेटेड दैट डिग्निटी इन द process of dying is as much as a part of राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के तहत जो है एक डिग्निफाइड तरीके से मरने को भी इसका राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूड किया गया है। टू डिप्राइव एन इंडिविजुअल ऑफ डिग्निटी टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ इज टू डिप्राइव द इंडिविजुअल ऑफ मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस। कि अगर हम उसको जो है डिग्निफाइड वे में उसको अपनी जो जिंदगी जो है अगर हमें उससे खत्म करने नहीं दे रहे तो ये जो है इसका यही मतलब होगा कि हम उसकी मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस जो है हम उस इंडिविजुअल को उससे डिप्राइव कर रहे हैं। अब जो वेरियस कंट्रीज जो है वहां पे क्या क्या स्टेटस है पैसिव यूथेनेशिया का वो देख लेते हैं। नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम allows both euthanasia, active and passive, and assisted suicide for anyone who faces unbearable suffering that has no chance of improvement। तो ये जो तीन कंट्रीज जो मैंने बताई यहाँ पे ये जो है दोनों तरीके का जो यूथेनेशिया जो है और असिस्टेड सुसाइड भी इनको अलाउड किया जाता है। उसके अलावा स्विट्जरलैंड जो है उन्होंने बैन किया हुआ है यूथेनेशिया को, बट अलाउज असिस्टेंट डाइंग इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर और फिजिशियन। तो डॉक्टर और फिजिशियन की प्रेजेंस में उनको जो है उनकी असिस्टेंस के साथ उन्हें अलाउ कर दिया जाता है कि अगर वो अपनी जिंदगी जो है उसे खत्म करना चाहते हैं। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। कनाडा हैज अनाउंस्ड दैट यूथेनेशिया एंड असिस्टेड डाइंग वुड बी अलाउड फॉर मेंटली इल पेशेंट्स। अगर जो कोई पेशेंट जो है मेंटली इल है तो वो जो है उनको यूथेनेशिया जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा बाय मार्च 2023। हाउएवर द डिसीजन हैज बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड एंड द मूव मे बी डिलेड। हालांकि ये जो डिसीजन जो है इसको वाइडली क्रिटिसाइज किया जा रहा है और ये जो है हो सकता है कि इसको डिले करके मार्च 2023 से आगे भी इसको डिले किया जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स हैव डिफरेंट लॉज इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है यूएसए में अपनी उसकी वेरियस स्टेट्स में वेरियस लॉ जो है वो लगते हैं यूथेनेशिया के ऊपर, क्योंकि वो एक आपकी फेडरल कंट्री है, इस वजह से उसकी अपनी स्टेट्स के अपने अलग से रूल जो है वो लगाए जाते हैं। तो यूथेनेशिया वहां पे कुछ स्टेट्स जो है उनमें अलाउ किया जाता है। वो कौन सी स्टेट्स हैं? जैसे वॉशिंगटन हो गया, ऑरेगन हो गया और मोंटाना हो गया, यहाँ पे यूथेनेशिया जो है उसको अलाउ किया जाता है।
तो आज की जो हमारी क्लास थी वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में थी कि उन्होंने अपने रूल जो है उनको इजी कर दिया है पैसिव यूथेनेशिया के लिए। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो वेरियस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।